राहुल गांधी किसी भी हाल में आरजेडी की सरकार बिहार में नहीं बनने देंगे। एनडीए में जो है सब कुछ आसानी से हो गया। स्पेशल पैकेज जो बिहार को मिलनी चाहिए तो मिला क्या? पलायन को लेकर सरकार की क्या स्टैंड है आने वाले 5 साल में? नीतीश कुमार जी जो हैं वो मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं और वो उसको अब पद त्याग देना चाहिए। इस तरीके की बातें वो क्यों करते हैं? अनुमंडल या सदर हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वहां पर की व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही कि गरीबों का मदद हो सके, सही से उसका ट्रीटमेंट हो सके। बहुत सारे लोग घूम के आ जाते हैं और बहुत सारी दवाइयों की भी कमी रहती है। सीमांचल के क्षेत्र में जो है बाढ़ जो है लगातार आती है, हर वर्ष आती है। तो बाढ़ पर नियंत्रण के लिए नीतीश जी का क्या स्टैंड है या आपका क्या स्टैंड है, आपकी पार्टी का? एनडीए में जो है सब कुछ आसानी से हो गया, सीट शेयरिंग की उसमें भी उठापटक चली थी। एनडीए में सब कुछ अच्छे से हो गया, सारा ईमानदारी के साथ बंटवारा हो गया, सब लोग संतुष्ट हैं, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। अब बहुत अच्छा रिजल्ट आपको हम लोग देने जा रहे हैं। राहुल गांधी किसी भी हाल में आरजेडी की सरकार बिहार में नहीं बनने देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और राहुल गांधी इसको लीड करना चाहते हैं। अभी जो SIR के लिए रोड पे उतरे 16 दिन बिहार की सड़कों पर, तो आप देखा होगा राहुल गांधी ही लीड कर रहे थे। तो अभी इन लोग के आपस में बहुत मनभेद है। विकास के मुद्दे से हटकर जाति के मुद्दे की बातें जो हो रही है, इस पर आप मैसेज देना चाह रहे हैं? ये कहना चाहूंगा बिहार के मुसलमानों को कि आप लोग इंडिया अलायंस को एक भी वोट मत डालिए, खास करके लालू यादव को और भी नहीं डालिए, क्योंकि सारे लोगों ने आपको यूज किया। 78 साल हो गया देश को आजाद हुए। आज मुसलमानों की क्या हालत है? दलित से भी ये पीछे हो गए। सच्चा कमीशन का जो रिपोर्ट है वो क्या बतला रहा है कि मुसलमान दलित से भी पीछे है। आज मुसलमानों को इस जगह पे ला के कौन खड़ा किया है? 1% ये मुसलमान देश में नौकरी में नहीं है, कहाँ पहुंचा दिया मुसलमानों को? इसलिए सब यही लोग का कारनामा है। इसलिए इन लोग को एकदम एक भी मुसलमान अब वोट नहीं देने जा रहा है। RLM का क्या स्टैंड है मुसलमानों को लेकर? हम मुसलमानों के भलाई चाहते हैं, उनके हित में काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। उनको आगे लाना है, मेन लाइन में लाना है, मुसलमान को यूज नहीं करना है। कहीं इलेक्शन का वक्त है इसलिए आप तो इस तरीके की बातें नहीं कर रहे हैं और आने वाले वक्त के बाद जो है आप फिर अलग रूप में आए? ऐसी बात नहीं है। एकदम सच्चाई और ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि मुसलमान एनडीए के साथ है और लालू यादव से मुसलमान को नफरत हो गया है, इसलिए कि पहचान गया है मुसलमान कि इन्होंने अपने बेटा के लिए काम किया, अपने परिवार के लिए काम किया। तेजस्वी जी और आरोप लगाते हैं विपक्ष के लोग कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं और वो उसको अब पद त्याग देना चाहिए। इस तरीके की बातें वो क्यों करते हैं? अभी तो नीतीश कुमार जी का भाषण चल रहा है पूरे बिहार में, सब जगह। अभी सीट बंटवारे में नीतीश बहुत एक्टिव थे, सब काम रात दिन कर रहे हैं। विपक्ष के पास तो कोई काम नहीं है, तो किसी को डिस्टर्ब करना, किसी के ऊपर कुछ बोल देना, यही उनका काम है। उनको तो पता है कि चुनाव में क्या हाल होगा। इन लोग का काम है बोलना। तो नीतीश जी 25 से 30 पूरी तरीके से सक्षम हैं पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए? एकदम सक्षम है पूरे तरीके से। और नीतीश कुमार को बिहार की जनता लाइक करती है। नीतीश कुमार के फेस के आगे लालू यादव का फेस आप लगा दीजिए बैनर पे, तो कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि नीतीश वर्सेस लालू यादव हो। हर कोई नीतीश कुमार को ही चाहेगा कि बैक टू पावर हो। हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो सीमांचल का क्षेत्र है और सीमांचल के क्षेत्र में जो है बाढ़ जो है लगातार आती है, हर वर्ष आती है और वहां पर जो फसलें होती है, जो बोया जाता है, वो फसल जब उगता है, दिल्ली पंजाब में कमाते हैं लोग, वहां से आते हैं तब वो खेती करते हैं, तो वो फसल जो बोते हैं, जो होता है, बाढ़ आती है वो फसल को दहा के लेके चले जाती है। अब जो है जितना वो मेहनत किया था, दिल्ली पंजाब से कमा के लाया था, वो पूंजी वो जो लगाया था वो खत्म हो गई। वो गरीब का गरीब रहा, उसका जीवन स्तर नहीं ऊपर हो पा रहा है। तो बाढ़ पर नियंत्रण के लिए नीतीश जी का क्या स्टैंड है या आपका क्या स्टैंड है, आपकी पार्टी का? बिल्कुल सीमांचल को विकास होना चाहिए। सीमांचल पीछे छूटा हुआ है और उसके बाद अभी जो नई सरकार बनेगी तो पूरा प्रेशर हम लोग का सीमांचल पे रहेगा।
बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार ने तो बहुत काम किया है, लेकिन अभी और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो 6,000 की राशि जो दी जाती है बाढ़ पीड़ित लोगों को या 7,000 की, अगर उसके बजाय में अगर वहां पर तटबंध बना दिया जाए सही तरीके से, कई सारा गांव कट गया है जिसके कारण जो है बहुत दिक्कत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल इस पे काम होगा। बाढ़ से मुक्ति कैसे मिले सीमांचल को, कितने गांव जो डूब जाते हैं, कटाव हो जाता है, इस सब पर सरकार बहुत सीरियस है और अब जम के सीमांचल पे काम होगा। सीमांचल को भी मेन लाइन में लाया जाएगा। पलायन को लेकर सरकार की क्या स्टैंड है आने वाले 5 साल में? पलायन पर रोक लगेगा। बड़े पैमाने पर जो पलायन हो रहा है बिहार में, किसी भी स्टेट को लेबर चाहिए तो कहता है कि बिहार से बात कर लो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, केरला हो या गुजरात हो या पंजाब हरियाणा हो, सब जगह लेबर हमारे बिहार से जाते हैं। आने वाले वक्त में सरकार जो है, जो शिक्षित युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उसके लिए क्या उनका? लाखों लाख बहाली हुआ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, हर डिपार्टमेंट में बहाली हुआ। अब हमारी सरकार पुनः बनेगी तो फिर जबरदस्त काम होगा, हर क्षेत्र में काम होगा। हम तो पहले ही कहा कि पलायन हमारा मुद्दा है और पलायन को रोकना होगा। इसके लिए सरकार विस्तारित प्रोग्राम करने जा रही है बिहार में कि हमारे युवा जो है वो बाहर नहीं जाए, उनको बिहार में रोजगार मिले। इसके लिए हमारी सरकार कोशिश कर रही है। और दूसरा स्वास्थ्य है, इसको लेकर भी काम किया है। लेकिन स्वास्थ्य में जो है ना, जगह जगह अनुमंडल या सदर हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वहां पर गरीबों की जो है ना इलाज के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही कि गरीबों का मदद हो सके, सही से उसका ट्रीटमेंट हो सके। बहुत सारे लोग घूम के आ जाते हैं और बहुत सारी दवाइयों की भी कमी रहती है। तो इसको लेकर कुछ सरकार सोच रही है क्या? किसी भी स्टेट को बर्बाद करना है तो उसका 2 चीज को समाप्त कर दीजिए, एजुकेशन और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये हम लोग जानते हैं। इसलिए हमारी सरकार लगातार शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे काम कर रही है और भी इसको मजबूत करने की जरूरत है। देखिए पीएमसीएच कितना शानदार बना है, बड़े बड़े डॉक्टर हायर किए जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, लगातार प्रयास चल रहा है और आने वाले दिनों में हम शिक्षा और स्वास्थ्य को और मजबूत करेंगे बिहार में। कि बिहार में जो है सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा गरीब क्षेत्र जो है सीमांचल, उसके लिए जो है और साथ में स्पेशल पैकेज जो बिहार को मिलनी चाहिए, वो मिला क्या? मिल रहा है स्पेशल पैकेज, माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। बिहार में चारों तरफ आप देखिए काम चल रहा है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि पटना में मेट्रो आ जाएगा, मेट्रो आ गया। पटना में चारों तरफ बन गया फ्लाईओवर। पटना लगता है देखने में कि हम दिल्ली बम्बई में आ गए। तो रात दिन काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी का नाम ही है विकास पुरुष, तो विकास पुरुष हैं वो, और देखिए ईमानदार आदमी है। आज तक 1 रुपए का भी इरिगेशन उनके ऊपर नहीं लगा, 20 साल से मुख्यमंत्री रहते हुए भी। बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ जो बात को रखे। और मैंने बहुत सारा सवाल भी किया, लेकिन आपने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया और मैंने कई सारी जो है प्रमुख समस्याओं को लेकर बात की और इन्होंने हमें आश्वस्त किया कि दोस्तों आप लोग यहाँ तक बने रहे हमारे वीडियो में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अपना वक्त देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।